आप सभी पत्रकार बंधुओं का स्वागत और धन्यवाद कि छोटे से नोटिस पे आप यहाँ आए। आपको ज्ञात है कि पिछले लगभग 2 महीनों से मैं कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता के तौर पे मध्य प्रदेश विधानसभा इलेक्शंस में अपनी सेवाएं दे रहा था। आपके बिना मैं भी उदास हो गया था, तो मुझे लगा कि अपने प्रदेश में जाके जो हमने उधर सीखा है वो भी साझा करें। और जैसा कि मुझे इधर अनुभव रहा हिमाचल प्रदेश में, उस अनुभव का मुझे संगठन में मध्य प्रदेश में बहुत फ़ायदा हुआ। मुझे आप सबको बताते हुए खुशी हो रही है कि जो हमने जीत का शुरुआत हिमाचल प्रदेश में करी थी कांग्रेस की सरकार बनाकर, उस जीत को हम मध्य प्रदेश में दोहराने जा रहे हैं, वो भी 2/3 मेजोरिटी के साथ। और मैं एक बात और बताना चाहूँगा, मुझे हिमाचल प्रदेश और मध्य प्रदेश की जनता में कोई फ़र्क नहीं लगा। लोग सभी प्रांतों के एक जैसे होते हैं। बहुत दिनों से मैं आप लोगों से मिला नहीं था, तो मुझे लगा कि हमारे प्रदेश में क्या हो रहा है उसके बारे में मैं आपको अवगत कराऊं। जैसा कि आपको मालूम है कि हमारी सरकार को, कांग्रेस पार्टी की सरकार को बने हुए 1 वर्ष के करीब होने लगा है। इस दौरान प्राकृतिक आपदा भी आई, उसमें लोगों ने नुकसान भी सहन करा। हमारे मुख्यमंत्री भी कुछ उनकी तबीयत नासाज रही, अभी स्वास्थ्य लाभ लेके लौटे हैं। पर मुझे आपको बताते हुए खुशी हो रही है, जो कांग्रेस पार्टी ने चुनावों में वादे करे थे, सबसे पहला वादा था ओल्ड पेंशन स्कीम की बहाली का। तो कांग्रेस पार्टी में सत्ता में आते ही पहली कैबिनेट में ओल्ड पेंशन स्कीम को बहाल करा। इसके साथ साथ हमारा वादा था बेरोजगार युवाओं से कि रोजगार के साधन उपलब्ध कराए जाएंगे, क्योंकि आप ये मान के चलिए जो भी हिमाचल सरकार कर रही है उस पे केंद्रीय नेतृत्व पैनी नज़र रखे हुए है कि राहुल गांधी जी का मानना है कि जो बोला जाए वो किया जाएगा हर हालत में। उसका आपने उदाहरण कर्नाटका में भी देखा कि जैसे सरकार बनी, जो महिलाओं से वादे करे गए थे पूरे किए गए। तो हिमाचल में भी उस दिशा में प्रयास हो रहा है। अभी आईपीएच के विभाग में 4500 पदों के लिए, रिक्त पदों के लिए भर्ती की प्रक्रिया शुरू करी गई है। ऐसे ही एजुकेशन विभाग में शिक्षकों के लिए बैच आधारित नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू करी गई है। ऐसे ही फॉरेस्ट वन विभाग में वन मित्र की नियुक्तियों का आदेश जारी करा गया है। इसके अलावा इंडस्ट्री डिपार्टमेंट में माइनिंग इंस्पेक्टर की पद जनरेट करे गए हैं। मेरा बोलने का मतलब मात्र इतना है कि हमें 1 साल के करीब होने लगा है, हमें 5 सालों का समय हमें सरकार पब्लिक ने दिया है। हम 1 साल में ये उपलब्धियां कर पाए हैं। ऐसे ही सुक्खू सरकार, जो हमारे सुखविंदर सिंह सुक्खू जी सरकार है, उनका एक मानना है कि विकास वहीं पहुंचेगा जहां यातायात पहुंचेगा, या सड़कें पहुंचेंगी, विमान के मार्ग होंगे, रेल मार्ग होंगे। उसी दिशा में आपको ज्ञात होगा कि कांगड़ा एयरपोर्ट का विस्तारीकरण का मामला आखिरी चरणों में है, फाइनलाइज हो चुका है। जल्द ही इसका कार्य शुरू होगा और मुझे इसकी अपने निजी तौर पे बड़ी खुशी है कि उससे हमारे कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट को जो एक पर्यटन राजधानी का दर्जा माननीय मुख्यमंत्री ने दिया है, उस दिशा में एक बड़ा कदम होगा। टूरिज्म के क्षेत्र में बढ़ोतरी होगी, हमारे टूरिस्ट होटल व्यवसायियों को व्यवसाय मिलेगा, और साथ के साथ बेरोजगार युवाओं को, चाहे वो वाहन चालक हैं या और किसी व्यवसाय में हैं, पर्यटनों के आने से आमदन में इजाफा होगा। पर ऐसे ही सुखविंदर सिंह सुक्खू जी सरकार ने हेलीपोर्ट, हेली टैक्सी के लिए भी हर जिलों में बोला है। और मैं मानता हूँ
कि कांगड़ा के एयरपोर्ट का विस्तारीकरण होने से कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट को फ़ायदा होने वाला है। अब ये मान के चलिए कि जब मुझे विधानसभा की टिकट मिली थी एमएलए की, गुड बुक्स में तभी आ चुका था कि मुझे सबसे मुश्किल कंस्टिट्यूंसी दी गई थी, जो कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में 20 साल से कांग्रेस नहीं जीत रही थी और 2 टर्म से उसका डिपॉजिट लूज़ हो रहा था। हमने उसके करके दिखाया। तो कांग्रेस ने उसी मेरे में विश्वास जताते हुए इस बार मुझे मुश्किल कंस्टिट्यूंसी दी है विदिशा लोकसभा, जिसमें 8 विधानसभा आते हैं। पिछले 25 साल से वहाँ से एमपी बीजेपी के रहे हैं, अटल बिहारी वाजपेयी जी रहे, सुषमा स्वराज जी रहे, माननीय हमारे जो ये मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान जी रहे। और पिछली बार विधानसभा जो मुझे 8 सीटें दी गई हैं, उसमें से कांग्रेस मात्र 2 जीत पाई थी, उनमें से 1 भाग गया था। तो ऑन रिकॉर्ड 1 ही सीट कांग्रेस के पास थी। मैं आज आपको माध्यम से दावे के साथ बोलता हूँ कि कांग्रेस की विचारधारा और आपके भाई ने वहाँ जाके ऐसा काम करा है कि कम से कम हम 6 सीटें 8 में से जीत के इस बार मध्य प्रदेश में उस लोकसभा से आएंगे। ये कांग्रेस पार्टी की शीर्ष नेतृत्व का एक कांग्रेस कार्यकर्ता में विश्वास है। और मैं जुझारू हूँ, पेशे से डॉक्टर हूँ। मैं जब तक आखिरी सांस है पेशेंट में तब तक आस नहीं छोड़ते हैं। और कांग्रेस तो एक 200 साल पुरानी पार्टी है, उतार चढ़ाव पार्टी में चले रहते हैं, पर विचारधारा है आम आदमी जनमानस का उद्धार करना, उस विचारधारा के साथ हम चले हुए। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच।